नमस्कार, बेसिक कंप्यूटर क्लास में आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कल्पना कीजिए, आपके कमरे में एक पंखा लगा हुआ है और उस पंखे के ऊपर लाइट आ रही है। अब आपसे कोई बोले कि आप इस पंखे को चलाइए, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा जाएंगे और जो बिजली बोर्ड है उसमें से बटन दबाकर उसको चालू कर देंगे और आपका पंखा चल जाएगा। यदि आपके कमरे में ये बिजली बोर्ड ना हो तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट तार को बिजली बोर्ड से तो कनेक्ट करेंगे नहीं और आपको बहुत दिक्कत आएगी और हो सकता है कि आपका पंखा चले ही ना। अब मान लीजिए यही सिचुएशन हम कंप्यूटर के ऊपर लागू करें और आपसे कोई बोले कि आप कंप्यूटर को चालू करिए। आपके सामने सभी कंप्यूटर उपकरण हैं और आपको कंप्यूटर चालू करना है। तो आप सोचेंगे ये कैसा सवाल है, मैं इस कंप्यूटर को कैसे चालू कर सकता हूँ? कंप्यूटर के तो कोई भी उपकरण लगा हुआ नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कैसे चालू होता है। तो इस स्थिति का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए हमारे कंप्यूटर में इसका समाधान दिया जाता है। उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, जिस तरह पंखे को चलाने के लिए बिजली बोर्ड दिया जाता है, उसी तरह कंप्यूटर को संभालने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है। इसको अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो सॉफ्टवेयर क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो दूसरा टाइप होता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें से एक प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह हमारे कंप्यूटर को काम करने लायक बनाता है। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर यूजर तथा हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है जो कंप्यूटर में मौजूद सभी संसाधनों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स, फाइल आदि का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। इस परिभाषा को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह क्या काम करता है। इस परिभाषा को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं और फिर आपको समझाता हूं ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे लिए कितना जरूरी होता है और यह कंप्यूटर के लिए क्या काम करता है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि कंप्यूटर यूजर तथा हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। इसका मतलब है आपका सामना सीधा कंप्यूटर से नहीं होता है। आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, ना कि कंप्यूटर पर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर और यूजर यानी कि आपके बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है। आपके लिए वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, वो सुविधा देता है जहां से आप इस कंप्यूटर को संचालित कर पाते हैं। जब आप कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है जिसको अपन डेस्कटॉप बोलते हैं, वो जो स्क्रीन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग होती है और आप सारा काम उसी स्क्रीन से करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह यूजर और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स होते हैं या पुर्जे लगे होते हैं उनका मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे आपके कंप्यूटर में मेमोरी है, प्रोसेसर है, ग्राफिक्स कार्ड है, तो किस काम के लिए कितनी जरूरत होती है उनका मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जब आप कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उस काम के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये सभी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करके आपको देता है और आपको ये सब पता भी नहीं चलता है कि आपके लिए ही सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। अब जब भी आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप जो भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल करेंगे। और जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर लेना होगा तो आप पहले ये देखेंगे कि यह सॉफ्टवेयर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के होते हैं और कई कंपनियां इनको बनाती हैं, इसलिए आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं। जैसे
सबसे पहला और लोकप्रिय जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आ जाता है मैक ओएस, जिसको बोलते हैं यहाँ पर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद उबंटू है, लिनक्स है और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे मोबाइल के लिए आप एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, सिम्बियन है और एप्पल का iOS है। तो हर डिवाइस के लिए नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन आपके कंप्यूटर में पूरी संभावना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल होगा, और ये आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ से ऑलरेडी डला हुआ आता है, इसलिए आपको ये डालना नहीं पड़ता है। फिर आपको पता नहीं चल पाता है कि मैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करते जाते हैं और इसका इस्तेमाल करते जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसके बिना हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बेजान होता है, मतलब काम नहीं कर सकता है। इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको समझने के लिए आप इस ग्राफ की सहायता ले सकते हैं। जो सबसे पहले होता है, देखिए हमारा हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर के ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे सभी काम होते हैं जिनको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है आप, यानी कि यूजर। हमारा सीधा सामना हार्डवेयर से नहीं होता है। हम जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, और इसी के जरिए हम कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनसे अपना काम करवाते हैं। तो जो काम करवाने का तरीका होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस काम को करवाता है। और जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो जो कंप्यूटर चलाना बोलते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना ही होता है, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर को कैसे चलाएगा, यह कोई भी आप जो काम करना चाहते हैं वो कैसे करवाता है। तो हम जब कंप्यूटर सीखते हैं तो उसमें हम सीखते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह कैसे काम करता है। इसके बाद अपन अलग अलग एप्लीकेशन पर काम करते जाते हैं, तब हम उस विशेष एप्लीकेशन के मास्टर बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टैली सीखना होता है तो आपको टैली अलग से सीखना पड़ता है। आपको MS वर्ड सीखना है तो आपको MS वर्ड अलग से सीखना पड़ता है। आपको अकाउंटिंग कोर्स करना है तो अकाउंटिंग आपको अलग से करना पड़ता है। आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है तो वेब डिज़ाइनिंग आपको अलग से सीखनी पड़ती है। लेकिन जो बेसिक क्लास होती हैं, जिसे अपन बेसिक कंप्यूटर कोर्स कहते हैं, उसमें आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसी के बारे में बताया जाता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह मुख्यतः 4-5 काम करता है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंटरफेस क्या होता है। उसके बाद यह है किसी भी काम को करने के लिए और नए सॉफ्टवेयर डालने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। कंप्यूटर में मौजूद सभी संसाधनों जैसे मेमोरी, स्टोरेज, ग्राफिक्स, प्रोसेसर, उनका प्रबंधन करता है, और इनका आपस में बातचीत करवाने का प्रबंधन भी करता है, ताकि एक दूसरे से हमारे जो हार्डवेयर है वो आपस में बातचीत कर सकें। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए आवश्यक संसाधन हमें उपलब्ध करवाता है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले हैं वो होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है यह लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए अपने देश में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और हमारे आसपास जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल होता है, और हम इस क्लास को भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।